आप लोगों को लगेगा ना कि ये कश्मीर में घूम रहा है उमर, लेकिन दिस इज ईरान। टैक्सी ड्राइवर ने मेरे साथ क्या कर दिया। जी अकबर भाई कैसे हो? बड़े खतरनाक निकले आप यार। थैंक यू बोल रहा है मुझे। यहाँ से पैर आपको दिख रहे होंगे, ये किसी जानवर के पैर हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको गंडोला दिखेंगे, जैसे हमारे कश्मीर में होता है गुलमर्ग में। ये वो जगह है जब ईरान और इराक का वॉर हुआ था 1980 से लेकर 1988 तक। ये समंदर आगे रशिया को कनेक्ट करता है, ये समंदर आगे अजरबैजान को कनेक्ट करता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम ईरान। अभी मैं हूँ चालूस में, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन ईरान। ये नॉर्थ ईरान में पड़ता है। कल हम आ गए थे यहाँ पे। खूबसूरती की बात करेंगे तो पहले जब आप तेहरान से यहाँ आ जाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिलते हैं और बहुत सारी टनल्स आपको क्रॉस करनी पड़ती है। आज हम शुरुआत करते हैं सुबह सुबह। ईरान को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। मैंने टैक्सी ली थी तेहरान में, वो सब आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और रात को हम यहाँ पे रुके थे, बहुत ही खूबसूरत घर। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप अपना ख्याल रखें और मेरे साथ चलिए, क्या दिखाऊँगा मैं आज आप सबको ईरान में। लेट्स गो। अच्छा जी, बाहर निकलते ही ना आपको यहाँ पे चालूस में ऐसे कुछ गलियाँ देखने को मिलेंगी, ऐसे कुछ घर देखने को मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने रखे हैं टूरिस्ट्स के लिए ही, जैसे इन भाई साहब ने रखा जहाँ पे हम रात को रुके थे। रेडी? लेट्स गो। थैंक यू ब्रदर। गाड़ी में चढ़ते ही ना एक खूबसूरत सा समंदर मेरे सामने आ गया। अभी जो मेरे पीछे आप समंदर देख रहे हैं, इसका नाम है कैस्पियन सी। ये समंदर में आपको अगर दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत, सुबह सुबह बहुत ही प्यारा दिख रहा है। समंदर की लहरें जो आप देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये समंदर आगे रशिया को कनेक्ट करता है, ये समंदर आगे अजरबैजान को कनेक्ट करता है, ये समंदर आगे तुर्कमेनिस्तान को कनेक्ट करता है। और ईरान की बात करेंगे, इस इलाके की बात करेंगे तो ये बहुत फेमस है मछली के कारोबार में। यहाँ पे मछली का कारोबार बहुत हाई स्केल पे होता है बिकॉज ऑफ दिस सी, और यहाँ से रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा जनरेट होता है। अभी हम आगे आगे जाएंगे, आगे आगे और भी चीज़ें हम देखेंगे, नहीं तो मेरे अकबर भाई नाराज़ हो जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं चालूस में, बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है नमक आबरूद। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, थोड़ी सी बर्फ़ इस पे देखने को मिलेगी। इसी पहाड़ी की ओर हमें चलना है और यहाँ से अगर आप देखेंगे राइट लेफ़्ट साइड में ग्रीन ग्रीन ही है, सेम लाइक जैसे हमारे कश्मीर में है ना, वैसा ही ये फील दे रहा है मुझे। वैसे इस लोकेशन की बात करूंगा तो मेरे पीछे आप जंगल देख सकते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच में से मुझे जाना है आज। और ईरान में फसल की बात करें, फ्रूट्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छी तादाद पे निकलता है। मेन लोकेशन जो है, ज़रिया जो है, वो यही जगह है नॉर्थ ईरान, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत अच्छे से गिरती है, यहाँ बारिश अच्छे से गिरती है, जैसे हमारे कश्मीर में मौसम होता है। और यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो कीवी, ऑरेंज, सब कुछ यहाँ पे निकलता है। अखरोट, सेब, बहुत सारे वैरायटीज़ के यहाँ पे निकलते हैं। रीज़न यही है कि मौसम यहाँ पे ठीक रहता है, बर्फ़बारी होती है और वेदर भी, क्लाइमेट भी उसी हिसाब से रहता है कि वो फसल अच्छे टाइम पे उग जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको गंडोला दिखेंगे, जैसे हमारे कश्मीर में होता है गुलमर्ग में। और इन्हीं गंडोलाज में आप जो है ऊपर जाते हैं पहाड़ियों के बीच में। हम भी ये एक्सपीरियंस आज करेंगे, देखेंगे कैसा होगा। इसकी टिकट वगैरह कितनी होगी वो मैं आपको बताऊँगा। फिर ये हमें लेके जाएगा उधर, वो जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ना बीच में, उधर ही लेके जाएंगे। टिकट वगैरह हमने ले ली है। टिकट हमें पड़ गई है हमारे हिसाब से 850 रुपीज़ में।
और यहाँ से भी फूल वगैरह इन्होंने लगाए हैं। ये एंट्री है और कितनी प्यारी एंट्री इन्होंने रखी है इसके लिए। यहाँ से आपको जाना है, वहाँ से जाना है उधर की ओर। चलिए जी, वेलकम टू आवर गाड़ी। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है और भाई साहब यहाँ से पोज दे रहे हैं। यहाँ तो इन्होंने ड्रोन नहीं उड़ाने दिया, लेकिन ड्रोन के बदले अभी हम कैमरा का फ़ायदा उठाएंगे। ये देख लो कितना खूबसूरत इलाका है। यहाँ से हम ऊपर ऊपर चल रहे हैं, लेकिन क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इधर से, बहुत ही खूबसूरत। अब हम बहुत ऊंचाई पे आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है ये हमें दूसरी पहाड़ी की ओर लेके जाएगा। ये देख लीजिए, अब हम आ गए जंगल के बीच में। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ मिलेगी। वाह, बहुत खूबसूरत नज़ारे। रुकेगा। इस साल मैंने बर्फ को मिस किया था, बहुत मिस किया था, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में फिर भी बर्फ लिखी है, बर्फ देखना लिखी है। तो माजिद, कैमरे में बर्फ, इसको नहीं पता ना ये किसके साथ खेल रहा है। हम इस चीज़ में माहिर है माजिद। नार कढ़ाई ये रेट नार। चले जी, अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे अच्छे नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे। ये लीजिए, माशाल्लाह। लेकिन धुंध से ये इलाका पूरा ढका हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अभी आपको बयान नहीं कर पाऊँगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस बर्फ़ में। कभी कभी ऐसा फ़ील आता है कि उमर आप कश्मीर में हो, लेकिन फिर जब ये वाला सिस्टम हम देखते हैं ना और ये वाला सिस्टम देखते हैं, ऐसे जंगल, तो फिर फ़ील आता है कि नहीं भाई, आपका कश्मीर नहीं है। ईरान की बर्फ़, ईरान का जंगल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी ना थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा यहाँ से। स्टीफ है, कैमरा में आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इधर बहुत ठंडा है। मेरा जूता भी वैसा नहीं है लगा के ना, जिसमें थोड़ा सा मुझे इजी हो जाए चलने में बर्फ़ पे। बहुत स्लिपरी जूता है। टूरिस्ट यहाँ पे भी है, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का, वैसा रश नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे रश होगा जून जुलाई में, लेकिन भाई साहब ये बर्फ़ नहीं होगी ना तब, ये एडवेंचर नहीं होगा, ये हवाएं नहीं होगी, ये धुंध नहीं होगी, ये बर्फ़ नहीं होगी तब। तो इसलिए अल्लाह की कुदरत। तो बिस्मिल्लाह। अभी तो चला मैं बहुत। यहाँ से हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, इसकी वजह यह है कि यहाँ से पैर आपको दिख रहे होंगे, ये किसी जानवर के पैर हैं। तो लोग ज़्यादा यहाँ से चले नहीं हैं, तो आई थिंक यहाँ से मैं एक्सप्लोर करके दूसरे साइड जाऊँ। आ जाओ, अभी हम बहुत आगे चले हैं, बहुत ऊपर आ गए। क्या ठंड है। कभी कभी आप लोगों को लगेगा ना कि ये कश्मीर में घूम रहा है उमर, लेकिन दिस इज़ ईरान, दिस इज़ नॉर्थ ईरान। अभी हम चलते हैं इधर की ओर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जो माउंटेन्स है, अल्बोर्ज माउंटेन से ये कनेक्टेड होता है पूरा इलाका, लेकिन यहाँ से आपको दिखेगा नहीं पीछे कुछ, क्योंकि पूरा धुंध से अब ढका हुआ है जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा एडवेंचरस है। काश यहाँ पे मेरा टेंट होता ना, और वो चाय वगैरह मैं जो बनाता था बर्फ़ में, अक्सर अपना स्टोव लगाया, चाय बनाई, तो अच्छा लगता है वैसी चीज़ें मुझे इस लोकेशन पे। यहाँ आसपास ना इन पत्थरों में स्पीकर्स लगे हैं। यहाँ से अभी हम वापस निकलते हैं। मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया 5 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स गो। ये देख लीजिए यहाँ से कैसा नज़ारा है। इसी जंगल में हम थे अभी तक।
बहुत ही प्यारा नज़ारा। और जो ही हम ये क्रॉस करेंगे ना तो आपको सामने ये शहर दिखेगा खूबसूरत सा। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापस पहुंच गए हम। वो एरिया आप देखें जहां से हम थे उस पहाड़ी के ऊपर, अभी तो वहां से अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है। धुंध तो यहां तक आ रही है। अब शुक्र है कि हम अच्छे टाइम पे पहुंच गए। ये जो पहाड़ है इसके ऊपर थे हम, थोड़ा सा पीछे जाके वहीं पे थे हम अभी तक। ओह अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाह। अभी हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा चालूस से रामसर की ओर। रामसर के बारे में हम पहुंच के बातें करेंगे। फ़िलहाल आप ये नज़ारे चेक कर लें, ये खूबसूरत सा ईरान कैसा दिख रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ मैं अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ, अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे। हमारे अकबर भाई थक तो नहीं गए? हाँ, हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम फाइन थैंक यू। ये जो सफ़र है चालूस से रामसर तक, आपको कंटिन्यूसली राइट साइड में यही समुंदर दिखेगा, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे। अभी हम एंटर हो गए हैं रामसर। ले जी, वेलकम टू रामसर। अभी मैं पहुंचा हूं, इस जगह का नाम है मरमर म्यूज़ियम। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बनाई गई थी 20th सेंचुरी में। यहाँ पे तब पहलवी डायनास्टी थी, उस वक्त इसको महल के तौर पे, पैलेस के तौर पे बनाया गया था। और इसकी और बात करूँगा तो रिज़ा शाह पहलवी ने इसको बनाया था। अभी मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर जाने की, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं इनसे पूछूंगा अगर कैमरा अलाउड है तभी मैं आप सबको ये जगह दिखा पाऊँगा। अंदर कैमरा के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। और रामसर की मैं और बात करूँ तो अगर हम इसी कोस्टल लाइन से आगे जाएँ तकरीबन 290 किलोमीटर्स तक, फिर बॉर्डर स्टार्ट होता है अज़रबैजान का। उसके बाद आप अज़रबैजान पहुँचेंगे। और साथ में यहाँ पे फ्रूट्स भर के देखने को मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स जितने भी आप देख रहे हैं ये ईरान में ही निकलते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ कीवी, जो हमारे वहाँ बहुत महंगा मिलता है, डब्बे में पैक करके मिलता है। यहाँ पे कीवी निकलता है। ईरान में तो यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत सस्ते रेट में मिलता है। ये लोग इसको जंगली कीवी बोलते हैं। कीवी मैंने ले लिए, इफ्तारी पता नहीं कहाँ पे होगी। फ्रूट्स तो मेरे पास पड़े हैं, और लेकिन कीवी कितना सस्ता है आप इमेजिन कर सकते हैं। $1 में आपको 4 किलो कीवी मिलेंगे, 4 केजी $1 में सिर्फ। अभी जिस रास्ते से हम चल रहे हैं इसका नाम है शहदा रोड, और इसका नाम शहदा रोड क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं पहुंचा हूं इस जगह पे, इसीलिए उस रोड का शहदा रोड बोलते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जब ईरान और इराक़ का वॉर हुआ था 1980 से लेकर 1988 तक। जितने भी लोग उस वॉर में शहीद हुए हैं वो यहाँ पे दफन है। मैंने सोचा था कि ये जगह मैं आप सबको दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेमेट्री है यहाँ पे रामसर में। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हम भी यहाँ पे दुआए मगफिरत मांग के आगे की ओर रवाना हो जाएंगे। पहले मैं रामसर की बात करूंगा। रामसर इसको क्यों कहते हैं वो मैं आप सबको बताऊंगा। राम जो है वो पर्शियन वर्ड है जिसका नाम है सन या लाइट, और सर मीन्स हिल यानी कि टॉप। और ये जगह जो है पूरी हिली एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं रामसर में, और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं रामसर में। तो बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये ईरान में, और मैंने पहले से ही सोचा था कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि वीज़ा जो है मुझे वो बहुत कम दिनों का मिला। और अभी हम जा रहे हैं जवर्दा, जो कि रामसर के साथ ही आता है। जवर्दा माउंटेन्स के बीच में है, पहाड़ों के बीच में जगह है, वो हम देखेंगे। टैक्सी ड्राइवर ने मेरे साथ क्या कर दिया, पहले जब हम तेहरान में थे तो उनसे रेट हुई थी $25,
फिर उनको मैंने बोला नहीं, मुझे 2 लोकेशंस पे जाना है, चालूस और रामसर। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपको तकरीबन हमारे INR के हिसाब से 6000 देने पड़ेंगे 2 नाइट्स के, फिर हम तीसरी रात वापस आएंगे। अभी जब आज दिन गुज़रा तो पहले वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। मैंने बोला मुझे वहाँ पे जाना है सिमेट्री के पास, वो कोई और जगह मुझे सिमेट्री के नाम पे बोलता है। फिर मैंने गूगल का यूज़ किया, फिर उसके बाद बोलता है नहीं, हमारी बात जो हुई थी वो सिर्फ 1 नाइट की हुई थी, 2 नाइट की नहीं हुई थी, तो आपको फिर से 2 मिलियन देना पड़ेगा। आई वाज लाइक नहीं, आप मुझे जवारदा दिखाओ, उसके बाद वापस ले जाओ। तो ये मैं आप सबसे शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाती है। आप जब आएंगे ईरान, आप जब घूमेंगे तो ये चीज़ें आप जहन में रखें, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। अभी अकबर साहब जो है ना वो गाड़ी में बैठे हैं, बाहर भी नहीं उतर रहे अब। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ खा रहे हैं भाई, अभी इफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं रुक जाऊँ, क्योंकि वाटरफॉल के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, ये सिर्फ अचार ही अचार है। एंड यहाँ से मटका आपको दिख रहा होगा, इस मटके में कुछ सूप वगैरह है, और यहाँ पे ये भाई लोग खा रहे हैं। आय हाय 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 हाय, ईरानी स्टाइल है पूरा। थैंक यू ब्रदर। चले जी अकबर भाई, कैसे हो? बड़े खतरनाक निकले आप यार। थैंक यू बोल रहा है मुझे। क्यों किया ऐसा? हाँ, पहले एक बात हुई, अब दूसरी बात। अकबर सोप्शन रोज जरती की है क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर से। अकबर साहब लाइट ऑन करो, लाइट, फॉग लाइट, फॉग लाइट, फॉग लैंप, फॉग लैंप। हाँ, आगे से गाड़ी आएगी ना तो जी भाई साहब, अभी जवारदा यहाँ से ऊपर है, लेकिन अकबर साहब जो है वो यहाँ से आगे गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, पूरा धुंध है। एंड धुंध के साथ साथ जो है ना रोड पे बर्फ़ ऐसी है, तो इनके पास वैसी गाड़ी भी नहीं है। हम होते तो अलग सीन होता, हम लेके जाते, लेकिन ये थोड़ा सा मंज़र आप चेक करें। एक तो फॉग है, पूरा पूरा फॉग। कैमरा में आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, लेकिन वहाँ जो कर्व है उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, तो विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम है। और यहाँ पे पूरा बर्फ़ है रोड पे, इस साइड से ज़्यादा हो रही है। जवारदा की ख़ास बात मैं आप सबको बताऊँ, यहाँ पे राइस भी निकलता है जितना हम नीचे जाएंगे, और वो राइस यहाँ पे ईरान में फ़ेमस है। वो कुछ मीठा वगैरह होता होगा, अच्छा होता होगा, मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, बट ये बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे अगर अभी वेदर की बात करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस है, उतनी ठंड नहीं है जितनी तेहरान में थी। ये तो सरप्राइजिंग है, लाइक तेहरान में इतनी बर्फ़ नहीं है, पहाड़ों पे बर्फ़ है, वहाँ पे माइनस में चला जाता है, दिन में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक वेदर है, 1-2 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या बोल रहा है? डेंजर, डेंजरस? हाँ, मुझे तो पहले ही लगा था। इट्स ओके, लेट्स गो। ये देख लीजिए अकबर साहब, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, छोड़ो गाड़ी को, छोड़ो, ब्रेक दिया तो उल्टा हो जाएगा हम। जी, अभी मैं वापस पहुंच गया हूँ एक खूबसूरत सी लोकेशन पे। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जो विलेज मुझे आप सबको दिखानी थी, जवारदा, वहाँ पे पूरा धुंध, पूरी बर्फ़, गाड़ी ऊपर नहीं जा पाई, तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे रुका मैं, क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है। चेक करता हूँ, 17 मिनट्स बाकी हैं, तो यहाँ पे मैं अच्छे से इफ्तारी करूँगा, इस खूबसूरत सी लोकेशन पे अच्छे से खाना खाएंगे। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इसके पास वैसा खाना नहीं है, सिर्फ वो चाइनीज़ टाइप है, उससे मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अभी हमारे पास 14 मिनट है, 14 मिनट में हम किसी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह के पास। रास्ते में ना हमें शायद यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट क्लोज़। थोड़ा सा नीचे आके मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं है। हमारे पास 9 मिनट है, 9 मिनट में हमें पहुँचना है कहीं पे जहाँ पे खाना मिलेगा। ओके
اوکی به توان تو. फाइनली हमें जगह मिल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आप सबको ये जगह दिखाऊं तो बहुत प्यारी है, और अंदर आते ही आपको कुछ सलाम, यहाँ पे चेस चल रहा है। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चेस खेलेंगे खाना खाने के बाद। ओके, जब तक हमारा खाना तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ ओके। میزنم گیر. ईरान में मैं चेस खेल रहा हूँ भाई, कुछ तो इरादा है इसको उठाकर। ایش ओए ओए क्या खेला है भाई, व्हाट अ शॉट मैन। मैं कहाँ निकलूं? ओह 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 ओह, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। मैं इस चीज़ में माहिर नहीं हूँ, बहुत पहले मैं खेलता था ये चेस जब मैं छोटा था। तकरीबन मैं 7th 8th में पढ़ता था, तब तक मेरे पास चेस था। तो अभी रियली नाइस, थैंक यू, Thank you. थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you. بعد ویلا دارین؟ خونه فندق मी اینجا مسافر मुसाफिर ویلا कश्मीर دارین؟ इंडिया। ها اونجا کشمیر. Yes. نیست. शुक्र। اینجا خونه دارین؟ तहरान الان اینجا مسافر خونه دارین؟ چی دارین؟ شب गाड़ी گاری دارین؟ दराज बाइक خونه چی؟ خونه سرپناه شب تاریک میشه فندق 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 तहरान تهران. اینجا چی؟ شب इंजॉय هتل؟ चालूस چالوس. الان برمیگردین چالوس؟ नो तहरान این شب میرین تهران؟ तहरान शब तहरान। شب تهران. जी यहाँ पे अगर मैं आप सबको बैठक दिखाऊं किस तरीके की है, तो वो इस तरीके की है, ईरानी स्टाइल, पूरा ईरानी स्टाइल। एंड यहाँ से भी अभी हम जो है हम बैठेंगे वहाँ पे। یه بشقاب دیگه هم اگه هست بیزمت خالی، فقط یه بشقاب خالی. فقط بشقاب نمیخواد، با هم بخوریم. فقط بشقاب شما بخورم. عمو جان بشقاب نمیخواد. نمیخواد این. نمیخواد. نه نمیخواد. ضبط میکنه. داره ضبط میکنه. برام. خور. ما اینجا هستیم. اینم بخورم یا علی. पता नहीं क्या क्या, ये ले लो, ये ले लो, نه نمیخواد. نه تمام خلاص. ले लो ना। نه نمیخواد. अरे भाई लो। अच्छा ये राइस है, थैंक यू वेरी मच. लेकिन आपको ये ऊपर से राइस दिखेगा, नीचे से चिकन है इसमें। राइस के नीचे ही चिकन डाल दिया। ऐसे ही रखते हैं चिकन इधर, देखते हैं। लेकिन चावल बहुत है। इस प्यारी सी जगह पे आज इफ्तारी नसीब में थी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था, बहुत प्यारा खाना था। यहाँ आसपास जो है इन लोगों का सिस्टम है, वो मैं दिखाऊंगा। ये इन लोगों का सिस्टम है। ओके थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली
अब सीधा हम चलते हैं यहाँ से तेहरान की ओर, क्योंकि जैसे आप सबको पता है क्या हो गया, तेहरान तो जाना पड़ेगा अभी। लेट्स गो। अभी तेहरान तक यहाँ से तकरीबन हमें 3 घंटे लगेंगे। पूरा पहाड़ी क्रॉस करना है। जब मैं तेहरान से यहाँ आया था तो चालूस आया था। आपने व्लॉग अगर वो वाला नहीं देखा है तो सभी व्लॉग्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। अभी बहुत थकान हो रही है। चलो अकबर साहब, यहाँ से हमारा कठिन सफ़र शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब जितना हम ऊपर चढ़ेंगे इन पहाड़ों पे उतनी ये बर्फ़ देखने को मिलेगी, उतने वो लंबे लंबे पहाड़, वो भी पत्थर ही पत्थर है, वो मिलेंगे। और माइनस ऊपर होगा, -5-6 तो अभी होगा ही। तो ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहाँ से। अब अकबर भाई पे डिपेंड है सारा, कैसे लेके जाएगा। मैंने तो सोचा नहीं था ईरान में मुझे रात को ये पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे। अलग ही पर भाई को इसी टाइम मैसेज आ गई। ये अभी स्टार्ट हो रही है ईरान की ये खूबसूरत टनल्स। बहुत अच्छे से मेंटेन की है ये टनल्स। अभी हम पहुंचे वापस, लेकिन अकबर भाई मुझे ट्यूट क्यों पिलाया आपने? तो बड़ी बदकिस्मती से ये भी कहना पड़ रहा है कि अकबर भाई ने मुझे ट्यूट पिलाया। अकबर भाई को अल्लाह ने ट्यूट पिलाया। रास्ते में इसको 3 चालान हुए। कैमरा यहाँ पे हर जगह पे लगे होते हैं। 3 चालान इसको आ गए। तो सुबह इसका मूड चेंज हो गया। मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे ये लोकेशन दिखानी है, ये बोल रहा है पास में ही, हम वहाँ से निकले। फिर मैं मैप पे दिखाया तो पूरा इसने मुझे ना बेवकूफ़ बनाया दिन में। बट चालान आ गए इसके 2-3, उसका मुझे दुख है, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी क्या मालूम पता नहीं क्या बोल रहा है। तो the amount of fines will be determined tomorrow. tomorrow तो पता नहीं, मेरे से बड़े हैं, मैंने भी यहाँ से ज़्यादा वो कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैंने सोचा फैमिली वाला बंदा है, क्या पता फैमिली में काम पड़ गया, ऐसा स्ट्रेस होता है, क्या पता कॉल आ गई इसको घर से, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बट अकबर भाई आपने मुझे ट्यूट पिलाया आज। اگه میاید بیا بریم خونه ما، مهمون ما باشید. अभी मुझे बोल रहे हैं इफ़ यू कम टू आवर हाउस एंड बी आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच। मैंने बोला घर में कुछ काम वाम पड़ गया होगा। یک دوم این که اگه خواستی با موتور حرکت کنی به هر جا. Secondary, if you want to go anywhere by motorbike. Okay. کامل چکاپش میکنی. Check it. Okay. روغن ऑयल अप. Okay. तो मैंने इनको रास्ते में बोला था कि मुझे बाइक की सर्विस करनी है बेसिकली। तो ईरान में BMW का शोरूम वगैरह है, सर्विस सेंटर है, तो इन्होंने बोला हाँ है पास में, वो मैं देखूँगा। तो बट अकबर भाई, here we talk 2 nights. Why 1 night? English نشناسم. Speak. Work, home. घर में बेचारे को काम पड़ गया होगा। बट अकबर भाई फाइनली टूट तो पिलाया आपने मुझे। चलो हाँ, पूरी रात हो गई और भाई साहब से फिर से मिले आप। मेरी बाइक कहाँ है? थैंक यू। मैं अपनी बाइक को देख लूँ यहाँ पे। हाँ, बाइक यहाँ सही सलामत है। तो यहाँ पे फिर से आ गए हम। अब पता नहीं आज कौन सा रूम मिलेगा। नीचे 2 इनको फुल पैक है, ऊपर वाला 1 भी पैक है। आई डोंट नो ये वाला रूम है या वो वाला, वो मैं देखूँगा अभी। बाइक की सर्विस हमें करनी है, तो अभी फटाफट से रूम में जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सहरी पे उठना है अभी।
थोड़ा ही टाइम बचा है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट करेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, अब अकबर भाई बहुत अच्छे बंदे थे, बट शायद मुझे लगा कि घर में काम पड़ गया होगा बेचारे को। तो अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, लाइक ज़रूर करें, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, आई लव यू ऑल।